नमस्कार, माई सेल्फ हितेश कौशिक, सिविल स्टाफ के इस प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशनरी जो भारत के रहे उनकी बात करेंगे, जिनका नाम है करतार सिंह सराभा। जिस दौर में वो पैदा हुए थे उस समय पर मॉडरेट पॉलिटिक्स भारत में ज्यादा प्रभावशाली थी। मॉडरेट पॉलिटिक्स जिसका तरीका ही था अंग्रेजों की खुशामद करना, अंग्रेजों से उनके व्यवस्था के अंदर रहकर ही न्याय मांगना, अपने लिए बेहतर कानून बनवाना, यही कोशिश उस समय के मॉडरेट लीडर्स किया करते थे। उस समय अंग्रेजों के जो न्याय था, उनका जो जस्टिस था, उसमें बहुत ज्यादा यकीन रखा जाता था। उस समय भारत में जिस तरीके की भी पॉलिटिकल लीडरशिप थी वो सब यही करते थे। वो सब अंग्रेजों के बनाए सिस्टम में यकीन रखते थे और उसमें विश्वास रखते हुए उसके अंदर ही रहकर न्याय पाने की कोशिश करते थे। लेकिन समय बदला और एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटीज के साथ रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज भी शुरू हुई। ठीक है, और रेवोल्यूशनरीज में एक बहुत बड़ा नाम है करतार सिंह सराभा। इन्होंने आगे एक ऐसी लेगेसी छोड़ी जिसमें शायद भगत सिंह जैसे रेवोल्यूशनरीज ने भी इन्हीं से जो है वो सबक लिया। वो इनकी राह पर चले और भारत माता के लिए सर्वस्व बलिदान के लिए वो गए, जैसा इन्होंने भी किया था। ये जाने जाते हैं अपनी राष्ट्रभक्ति के लिए और अपने सर्वस्व बलिदान के लिए। करतार सिंह सराभा, जिनका जन्म 24 मई 1896 को हुआ था, सराभा विलेज पंजाब में, और जट सिख फैमिली में पैदा हुए थे करतार सिंह जी। करतार सिंह जी के पिता मंगल सिंह गरेवाल, उनकी तो जब बहुत छोटे थे करतार सिंह तभी निधन हो गया था। फिर उनके दादाजी बदन सिंह जी ने उन्हें पाल पोस के बड़ा किया। उनके साथ उनकी बहन धनकौर को भी उनके दादाजी बदन सिंह जी ने ही पाल पोस के बड़ा किया था। एक बहुत अच्छी एजुकेशन हासिल की उस समय के हिसाब से करतार सिंह जी ने। उनके दादाजी ने उन्हें उनकी प्राइमरी स्कूलिंग करवाई। उसके बाद वो मालवा खालसा हाई स्कूल से हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करते हैं और उसके बाद कॉलेजिएट एजुकेशन के लिए रेनेशॉ कॉलेजिएट स्कूल कटक उड़ीसा में उन्होंने एडमिशन लिया। तब अपने घर से इतनी दूर जाकर पढ़ाई करने वालों में बहुत कम गिने चुने लोगों में से थे करतार सिंह जी। करतार सिंह जब उनकी उम्र सिर्फ 17 साल थी उस समय वो नॉर्थ अमेरिका में गए। नॉर्थ अमेरिका में 17 साल की उम्र में उन्होंने गदर पार्टी को ज्वाइन किया। गादर पार्टी जिसे हम कहते हैं, सोहन सिंह बखना से प्रभावित, लाला हरदयाल से प्रभावित। लेकिन गादर पार्टी में एक बहुत बड़ा और इंपॉर्टेंट रोल था उनका। जो गादर न्यूज़पेपर में पेट्रियोटिक पोएम्स और आर्टिकल्स लिखे जाते थे वो लिखने का काम करते थे करतार सिंह। करतार सिंह ने इस न्यूज़पेपर को पब्लिक मतलब जो है उसके पब्लिकेशन में अपना पूरा रोल प्ले किया। साथ ही उन्होंने भारत की आजादी का प्रचार पूरे कैलिफोर्निया और उससे भी आगे जाकर अमेरिका के कई राज्यों में किया। ठीक है, यानी भारत का केस भारत के बाहर स्ट्रांग बनाने में और भारत के बाहर रह रहे रेवोल्यूशनरीज को इकट्ठा करने में इनका बहुत बड़ा रोल था। उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी 1913 में, जब वो गदर के लिए काम करना उन्होंने शुरू किया था। गदर न्यूज़पेपर पब्लिश हुआ नवंबर 1913 से, मैंने बताया उसमें उनका बहुत बड़ा रोल था। ठीक है, उसके बाद गदर अपराइजिंग ज्यादा नहीं चल पाई। वर्ल्ड वॉर 1 के चलते अंग्रेजों ने उस पर क्रैकडाउन किया। उसके अंदर कुछ जासूस छोड़े और ऐसे लोग जो शामिल हो गए गदर पार्टी के अंदरूनी व्यवस्था के अंदर, उन्होंने उसे ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलने दिया। जहां गदराइट चाहते थे एक बड़ा रेवोल्यूशन खड़ा करना, वो तो ना हो सका और बहुत सारे क्रांतिकारी पकड़ लिए गए। उन्होंने अमेरिका में हथियार भी जुटाए थे, वो भी जब्त कर लिए ब्रिटिश सरकार ने। इससे पहले वो भारत पहुंचते समुद्र में ही उनकी खेप पकड़ ली गई थी। उसके बाद करतार सिंह सराभा भारत लौटे पंजाब, और वहां पर उन्होंने गदर के लिए काम किया। कई मिलिट्री कैंटोनमेंट्स में जो वो भारतीय सोल्जर्स से मिले, ब्रिटिश इंडियन सोल्जर्स से मिले। 1915 में उन्होंने ये कोशिश की कि वो एक बड़ी क्रांति खड़ी कर दें और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ कुछ सैनिकों को उकसा के वो एक बड़ी क्रांति करना चाहते थे। लेकिन जब एक पुलिस इन्फॉर्मर ने उनके बारे में खबर दे दी तब जाकर वो पकड़े गए। उसके बाद 2 मार्च 1915 को सरगोधा से वो अरेस्ट हुए और तब वो कुछ सोल्जर्स को, कुछ सिपाहियों को उकसाने की कोशिश कर रहे थे अपनी राष्ट्रभक्ति
जो है उनके अंदर की जगा के उनको अपने राष्ट्र के लिए समर्पित होने के लिए कह रहे थे। फिर सितंबर 1915 में उन्होंने खुद से मना कर दिया कि मुझे कोई मदद नहीं चाहिए। ठीक है, तो और उनका जो मामला था, जैसे लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस, वो एक स्पेशल ट्रिब्यूनल ने उसे हैंडल किया था। ट्रिब्यूनल ने यह भी कहा था कि जितने भी क्रांतिकारी हैं उसमें सबसे खतरनाक ये है क्योंकि ये सबसे ज्यादा लोगों को प्रभावित करते हैं। ठीक है, उन्होंने किसी भी तरीके की लीगल हेल्प लेने से भी मना कर दिया था और उन्होंने ये भी कहा कि मैं 19 साल का हूं और अपने देश के लिए अपनी जान लुटाने के लिए तैयार हूं। 19 साल की उम्र में 16 नवंबर 1915 को लाहौर सेंट्रल जेल में उन्हें फांसी दी गई, या ये कहें कि उन्होंने शहीदी हासिल की। ठीक है, और वो भारत के लिए एक शहीद के तौर पर आज भी याद रखे जाते हैं। और उन्होंने एक ऐसी लेगेसी छोड़ी अपने पीछे जिसने कई सारे रेवोल्यूशनरीज को इंस्पायर किया। उन्होंने सर्वस्व या सर्वोच्च बलिदान को एक नॉर्म बना दिया। हर कोई ये समझने लगा कि हां, ये वो रास्ता है जिसके जरिए हम ब्रिटिश सरकार पर दबाव बना सकते हैं, उन्हें घुटनों पे ला सकते हैं। हमारा बलिदान जनरेशंस को इंस्पायर करेगा, ये सोचकर उन्होंने अपना बलिदान दिया और उसने किया भी। भगत सिंह जैसे रेवोल्यूशनरी और कई सारे युवा आगे चल के उन्हीं के दिखाए रास्ते पर चले और नतीजा हमारे सामने आजादी, भारत मां और आजादी हमें हासिल हुई करतार सिंह जी जैसे लोगों की वजह से। तो 26 जनवरी आ रही है जल्दी, उससे पहले हमारी सीरीज में हम हर वीक एक ऐसे ही क्रांतिकारी को याद करेंगे जिन्होंने हमारे देश को आजादी दिलाने में अपना रोल प्ले किया। और आज हम एक गणतांत्रिक व्यवस्था के अंदर खुले तौर पे रह पा रहे हैं, तो शायद इन लोगों के बलिदान की वजह से ही रह पा रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे। जय भारत, जय हिंद।